अभिषेक झा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। देखिए, बयानों को इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि निशिकांत दुबे एक बयान देते हैं और उस बयान के बाद जेडीयू का, आरजेडी का, सबका बयान आ जाता है। कांग्रेस का बयान आता है कि ये माफिया की तरह बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी से फंडिंग की बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जेडीयू आज जहां खड़ी है उसको खड़ा करने में मेरा योगदान है, मेरे जरिए पार्टी को फंड मिलता था और पार्टी चलती थी। उसके बाद ये जो आक्रोश दिख रहा है, भाई उस सवाल में या उस टिप्पणी में ऐसा क्या था कि जेडीयू को ये इतना नागवार गुजर गया? अभिषेक झा। उस टिप्पणी में झूठ, मिथ्या, भ्रामक बातें हैं और अपनी टीआरपी लेने के लिए ओछी बयानबाजी और राजनीति है। मैं अन्य पार्टियों के विषय में नहीं जानता, लेकिन हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पूरी पारदर्शिता के साथ चलती है। धन संग्रह अभियान भी जब होते हैं तो सब लोग एकत्रित होते हैं और कार्यकर्ताओं, नेताओं की मदद से हम पार्टी को चलाते हैं, लोगों के सहयोग से चलाते हैं। और हमारी पार्टी में कभी भी धनबल की कोई प्रायोरिटी रही ही नहीं है। हमारी पार्टी एक विचारधारा से चलती है। नहीं, धनबल की प्रायोरिटी नहीं, लेकिन हर पार्टी चलती तो पैसे से है ना, ये तो आप भी मानते हैं। अब वो चंदा से आता है या लोग मदद करते हैं, तो उसी मदद का वो जिक्र कर रहे हैं। 2005 का वो जिक्र कर रहे हैं। बिहार झारखंड अलग हो चुका था उनके पास। मैं कुछ इस पे कंप्लीट कर दूं अपनी बात को जी। लेकिन निशिकांत दुबे जी की राजनीतिक हैसियत क्या है वो सबको मालूम है। और निशिकांत दुबे जी जब ऐसी बातें कर रहे, भ्रामक और झूठ वाली बातें कर रहे हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि वो किस हिसाब से इकोनॉमिकल लाइसनर है। अगर हिंदी में उसको कहा जाए तो क्या पॉलिटिकल फंडिंग रेस करने के दलाल हैं कि हमारी पार्टी के लिए वो पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जी की क्या राजनीतिक हैसियत है कि वो राजनीतिक हैसियत ये तो है कि तीसरी बार के लगातार सांसद हमारी पार्टी की का जो लेखा जोखा है। नहीं, अभिषेक झा, मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूं। वो जब ये आपके सांसदों ने ऑब्जेक्शन किया तो वो सदन में कहें कि मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात बोल रहा हूं और पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, आप मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए कि मेरी हैसियत ये थी कि मेरे घर पर सीएम नीतीश कुमार की और रामविलास पासवान की मीटिंग होती थी सरकार बनाने के लिए। तो भाई हैसियत तो है। नहीं, अगर मैं कह दूं कि मेरी नहीं, अगर मैं कह दूं कि मेरी हैसियत इतनी है कि पीएम की कोई मीटिंग, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग मेरे घर पर होती है, तो मेरे कह देने मात्र से आप मान लेंगे? भाई तो आप पूछिए, प्रूफ है आपके पास? आपने अगर फ्लोर के पटल पर इस बात को कहा है कि हमने फंडिंग की है, तो उसका कोई प्रूफ है आपके पास? फंडिंग की नहीं है, और हमने मदद करवाई है, हमने फंडिंग करवाई है जेडीयू को कि ताकि पार्टी चल सके। भारतीय जनता वो ये कह रहे हैं। दीजिए ना, अरे बता दीजिए ना। अगर मैं यहां से कहूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फंड उनके पास आए हैं उसका 25% का इंतजाम मैंने किया है, तो लोग मुझ पर हंसेंगे ही ना। मेरे पास कोई उसका आधिकारिक प्रूफ है क्या? प्रूफ नहीं है उसका कुछ भी। तो फिर ये निशिकांत दुबे जैसे लोग इस बात को कहते ही इसलिए हैं ताकि आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल को भी अपने डिबेट में इन चीजों को शामिल करना पड़े, 10 बार निशिकांत दुबे का नाम लेना पड़े, ताकि उनको थोड़ा जो पॉलिटिकल माइलेज है वो मिल जाए। अभिषेक झा, निशिकांत दुबे 3 बार के, मैं फिर कह रहा हूं, 3 बार के लगातार जीतने वाले सांसद हैं। निशिकांत दुबे ऐसा नहीं है कि गली कूचे के कोई छुटभइये नेता है। होते होंगे। नहीं, कहां से लाया पैसा? किससे दिलवाया पैसा? कितना दिलवाया पैसा? नहीं, कितना दिलवाया ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि जेडीयू उसके बाद से ललन सिंह सदन में जो आक्रामकता दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है या तो निशिकांत दुबे ने दुखती रग पे हाथ रख दिया या निशिकांत दुबे ने कोई सवाल खड़ा कर दिया। दिखेंगे। अच्छा, आपके बारे में मैं झूठ कह दूं तो क्या आप आक्रामकता नहीं दिखाएंगे? आप बहुत सॉफ्टली उसको डिफेंड करेंगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने अमुक जगहों से, नहीं, मैं आपको ना लाइजनिंग और दलाली के विषय में बताता हूं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने जेडीयू को फंडिंग करवाई, अमुक जगहों से फंडिंग करवाई, मतलब लाइजनिंग का काम किया। अगर सरल शब्दों में कहा जाए ताकि दर्शक समझ पाए। नहीं, अभिषेक झा, आप उसको दलाली वाला काम। नहीं, अभिषेक झा, निशिकांत दुबे ने यह नहीं कहा था कि आप सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को फंडिंग करा रहे थे। उन्होंने बयान में यह साफ कहा, चूंकि बात हो रही थी कि निशिकांत दुबे की क्या हैसियत है, तो उन्होंने बताया कि मेरे घर पर मीटिंग होती थी। बाद में उन्होंने कहा कि पार्टी को खड़ा करने में मेरी क्या मदद है, ये नीतीश कुमार से पूछ लीजिए। अभिषेक झा, हम क्यों पूछे नीतीश कुमार जी से? हमको मालूम है कि आपकी हैसियत नहीं है, हमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए बोल रहे हैं। अभी मैडम कह रही थी 2014 में कितनी सीटें आई थी, 2014 के बाद 15 का चुनाव भूल गई हैं आप। प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम किए थे। अभिषेक झा, मैं आपके पास रिएक्शन के लिए इसलिए आया था कि अभी एजिया जी ने एक टिप्पणी की कि बीजेपी बौखलाई हुई है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 24 घंटे में 1 दर्जन से भी ज्यादा बयान आए हैं बीजेपी के कि जेडीयू बौखलाई हुई है।
बौखलाहट है किसमें और किस चीज को लेकर? बीजेपी, जेडीयू क्या है? मैं बताता हूं। नहीं, देश की जनता के पास एक चिंता है, अपने भविष्य को लेकर चिंता है। और मणिपुर हमारे देश का अंग है। मणिपुर जले, कोई भी प्रदेश जले, हम सबको दर्द होता है। बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए हैं, सदन में यह मुद्दा है कि जेडीयू को किसने फंडिंग कराई कि नहीं कराई। सदन में यह मुद्दा है कि किन पत्रकार के यहां स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की यहां बैठक होती है नहीं होती है। सदन के अंदर यह मुद्दा था कि मणिपुर में ऐसी परिस्थितियां अगर हुई हैं तो वस्तुस्थिति क्या है, उस पर चर्चा हो। मणिपुर की आग शांत कैसे हो, उस पर चर्चा हो। आज देश के बॉर्डर्स पर जो समस्या है उसकी चर्चा नहीं, तो बुनियादी मुद्दों की चर्चा हो। वो तो आप भी जानते हैं ना कि भाई आपके विरोधी के नाते वो आपकी राजनीतिक हैसियत को तौल रहे थे। उन्होंने सीधे कहा कि और जेडीयू तो वो पार्टी है जिसको हमने खड़ा करा दिया। अच्छा, क्या कहेंगे? वो इस तरीके से बोल रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, मैडम बोलने दीजिए, फिर मैं नहीं बोलने दूंगा। 1 साल पहले तक मैं नहीं बोलने दूंगा फिर आपको, आप सोच लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? मैडम बैठी है, इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि ये बताएंगे कि हाँ जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का जबरदस्त जनाधार है? ये तो हमको क्रिटिसाइज करेंगे ही ना, सोते और जागते क्रिटिसाइज करेंगे। हमें इनके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। निशिकांत दुबे ने सदन को डेविएट किया है। हमारी पार्टी, हमारे नेता के खिलाफ इस तरह की भ्रामक बातें करके ये सच है कि बिहार की राजनीति आज के समय में ऐसी स्थिति में है कि जहां दो बड़ी पार्टियां एक साथ होती हैं, सरकार बनती है। ये सच है कि बीजेपी जेडीयू हो या आरजेडी जेडीयू हो तो सरकार बनती है। लेकिन ये भी सच है लेकिन अब कि 2 से 16 तक पहुंचने के लिए सांसद के तौर पर संसद भवन में 2 से 16 का आंकड़ा पहुंचने में आपको बीजेपी के साथ की जरूरत पड़ी थी। इस बात को भी मत भूलिएगा। अगर 2 से आज आप 16 हैं लोकसभा में, भूलना है किसके साथ सीटों पर नहीं, ये भी नहीं भूलना है कि 25 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती थी उससे पहले 2010 के समय, और 15 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती थी। यह भी नहीं भूलना है कि 2010 के विधानसभा के चुनाव में जेडीयू के पास अकेले इतनी सीटें थी कि हम सरकार बना सकते थे, फिर भी हमें समानुपातिक तरीके से हुआ। अभिषेक झा, ये आप अपनी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं या आप बता रहे हैं? आप 25 सीटों पर और बीजेपी 15 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, तो आज ऐसी नौबत आई ना कि आपको घटना पड़ा, लेकिन बीजेपी की हैसियत बढ़ी। ऐसी नौबत क्यों आई? अरे हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हमने इनको मौका दिया, हमने इनको खड़ा किया। पर मुख्यमंत्री बनाया गया, कहां कॉम्प्रोमाइज किए? खुद बना लेते हैं। एक मिनट सुहेली मेहता जी, सुहेली मेहता जी, एक एक करके सुहेली मेहता जी, सुहेली मेहता जी, कॉम्प्रोमाइज कहां किए ये बताओ जरा। लेकिन मैंने आपको बचाया। सुहेली मेहता जी, कॉम्प्रोमाइज कहां किए? सुहेली मेहता जी, एक एक करके होगा तो बेहतर होगा, एक एक करके बोलिएगा तो बेहतर होगा। सुहेली जी प्लीज देखिए, एक मिनट। अभिषेक झा प्लीज सुनिए तो, अभिषेक झा सुनिए तो सवाल। भाई देखिए, सदन में अगर निशिकांत दुबे कहते हैं कि मैं ऑन रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात बोल रहा हूं, पहली बात ये कि वो जोर दे रहे हैं। अभी भी बात हम लोग कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि तथ्यों पर बात हो। भाई आप 25 सीटों पर लड़ते थे, बीजेपी 15 सीटों पर लड़ती थी। आपसे अलग होकर बीजेपी अकेले 22 सांसद लेकर आ गई और बीजेपी पर दोबारा जब आई तो आपको घटना पड़ा, आप 17 और 17 पर बीच लड़ने के लिए राजी हुए। तो भाई आप अपनी ताकत बता रहे हैं या कमजोरी? कमजोर आप हुए ना, बीजेपी नहीं हुई। बीजेपी बढ़ी आपसे दूर जाकर 25 पर 22 पे पहुंची। एक्सप्लेन कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको। 30 सेकंड का वक्त दीजिए। लोजपा का समावेश हमारे साथ हुआ, हम दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया, और जेडीयू ने हमेशा घटक दलों के सम्मान के लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है। अगर फिर आप बोलने लग जाएंगे, सुहेली जी इसका जवाब आपसे लेंगे। सुहेली जी आपका जवाब। अगर ये उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं अभिषेक जी, तो 2015 के विधानसभा के चुनाव में 53 सीटें इनकी आई थी। हम इनसे बड़ी पार्टी थे, उसके बावजूद हम लोगों ने बराबर सीटों पर लड़ा। तो हम लोगों ने तो इनको आगे बढ़ने का एक मौका दिया ना, मौका हमने दिया, वरना इनका क्या राजनीतिक वजूद था? अगर नीतीश जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब समता पार्टी काल में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे होते तो क्या कोई गठबंधन की शुरुआत हो रही होती देश में? अरे इनको ये तक इनसे पूछिए एनडीए कब बना है? मैं आपको चुनौती देता हूं कि इनको तारीख नहीं याद होगी। इनसे पूछिए कब बना है एनडीए कब बना है, पूछिए इनसे। किसने अरे प्रधानमंत्री जी को याद नहीं है।
एनडीए का निर्माण कब हुआ है मैडम, बताइए। चलिए छोड़िए, एनडीए का निर्माण कब हुआ है? आपको हमारे एनडीए का निर्माण अभिषेक झा, अभिषेक झा, आप तारीख बता दीजिए, मैं अभिषेक झा समझ जाऊंगा प्लीज, कि आप अभिषेक झा ये ऐसे मत कीजिए। आप किसी मतलब क्या आप जताना चाह रहे हैं? ऐसे मत कीजिए ना किसी को। हाँ आप बताइए, आप सीधे अपनी बात रखिए ना। हमको मालूम है, मैं एक सिंपल उदाहरण, एनडीए का निर्माण 15 मई 1998 को हुआ और प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्रियों की बैठक में 28 मई को, तारीख देखिएगा, 13 दिन के बाद वो कह रहे हैं आने वाले समय में एनडीए की 25वीं सालगिरह होने वाली है और हम इसे व्यापक तरीके से मनाएंगे। तो हमने तो शुरू से कहा है कि इनके लिए घटक दलों का कोई वजूद नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और मैं तो एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए जिधर ये मन बताएं उधर चले जाते हैं। कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर भाजपा को इतना कम विश्वास क्यों है? वहां चले जाते हैं मैडम आप जनता से जनमत लेकर और उसके बाद जहां मन वहां चले जाते हैं। बौखलाहट दिख रही है ना, आपने सवाल मुझसे पूछा था कौन बौखलाहट में है, देखिए बीजेपी बौखलाहट में। अरे इतने अविश्वसनीय है, अपनी बारी छोड़कर दूसरे की बारी में बोले जा रहे हैं। देखिए एक बात मैं जरूर अभिषेक झा कहूंगा, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर कोई सवाल उठा है, आपने कहा ना कि नीतीश कुमार से हम लोग क्यों पूछे, हमें निशिकांत दुबे की हैसियत का पता है। तो जैसे आप उनकी हैसियत का आपको पता है, निशिकांत दुबे जेडीयू को बता रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है, वो मैं बता रहा हूं भाई। इस पर मुख्यमंत्री को अगर कहा गया, किसकी हैसियत पहले कौन जानता? लोकसभा में अगर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मौजूद हैं सांसद के तौर पर, तो उनके सामने वो कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री से पूछिए। तो भाई मुख्यमंत्री या तो स्पष्ट करें कि क्या सच्चाई थी, निशिकांत दुबे के घर पर मीटिंग होती थी या नहीं होती थी। निशिकांत दुबे जी ने 100 करोड़ का घोटाला किया, जाके पूछिए आप उनसे, सुहेली जी पूछेंगे उनसे। निशिकांत दुबे पर तो कई सारे, नहीं निशिकांत दुबे पर तो बहुत सारे केस भी चले हैं, वो तो बहुत सारे केस चले हैं। कर दीजिए केस हो जाएगा, कर दीजिए ना केस, क्या दिक्कत है? मानहानि का केस हो जाएगा, आप कर दीजिए ना केस, अगर झूठ पे केस करना कर दीजिए, किसी के भी पूरे होश में बोल रहा हूँ, करवा दीजिए केस। लेकिन सदन में अभिषेक झा, सदन में आपको पता होगा कि अगर कोई सदस्य ये कहता है कि मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, तो वो फिर बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता है। ये आपको भी पता होगा, सदन की परंपरा है कि जब ऑन रिकॉर्ड शब्द का वो जिक्र करता है तो फिर वो तथ्यों पे बात करता है। पार्टी के लोग झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। लीजिए ना, वो दे देंगे। तथ्य क्या है? जिन्होंने कहा है, आप क्या है भाई बताइए, वो बोल देंगे। अरे मैंने सीधा उदाहरण दिया कि मैं कहूं प्रमाण के साथ उन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया, तो सवाल मुझसे पूछा जाएगा ना कि क्या तथ्य है आपके पास। ये बात सदन में आप नहीं बोल सकते ना, ये बात आप सदन में नहीं बोल सकते अभिषेक झा ना। नहीं, सदन में आपके कोई सांसद उठकर कह दें निशिकांत दुबे के बारे में ऑन रिकॉर्ड कह देंगे, आपके कोई सांसद सदन में कह देंगे कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे ने 100 करोड़ का घोटाला किया है। हमारे सांसद हल्की बातें नहीं करते हैं, हमारे सांसद हल्की बातों में विश्वास। चलिए मैं एक बात, अभिषेक झा एक बात बताइए, मुद्दों पर बात हो रही है कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मुद्दे उठाता कौन है? मैं फिर कह रहा हूं, अगर निशिकांत दुबे ने उठाया तो बिना सिर पैर की बात आपको लगी। ललन सिंह कह रहे हैं कि चुनाव में आप जीतने की भविष्यवाणी करते थे, तो वो आपको गंभीर बात लग रही है। भाई मुद्दे की बात ही करनी थी तो मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी। अविश्वास प्रस्ताव पर जाकर सदन में आप ही मुझे बताइए, जेडीयू के नेता जाते हैं कहीं चुनाव प्रचार में तो क्या कहते हैं कि हम हार जाएंगे? कौन नेता नहीं कहता है? सदन में इसको अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में कौन कोट करता है? अगर इतनी ही गंभीरता से आपको बात करनी थी और निशिकांत दुबे इतने ही हल्के बात कर रहे थे, तो ये कौन सी गंभीर बात थी? देखिए, सवाल उठाने के लिए मैं जवाब दे दूं, आप सवाल उठा सकते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके चैनल ने और आपने भी ललन सिंह जी के पूरे भाषण को सुना होगा। ललन सिंह जी ने अपने शुरुआती भाषण में बहुत बेबाक तरीके से, पूरी पारदर्शिता के साथ, तथ्यों के साथ मणिपुर की स्थिति पर सरकार को घेरा, सरकार से सवाल पूछे। मणिपुर जाकर देखा है, दो पक्ष जिनके बीच इतनी बड़ी खाई बना दी गई है, किस तरह से राहत शिविरों में इतनी बुरी स्थिति है, 150 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, महिलाओं का प्रसव वहां हो रहा है, बच्चों का जन्म वहां हो रहा है, वहां की वस्तु स्थिति क्या है, हर कुछ के विषय में ललन सिंह जी ने कहा। वो बातें भी आप लोगों ने चलाई। मैं आपसे ही बात करूं, दर्शकों से ही बात करूं, बिना मतलब मैडम कूद जा रही है। आपने सवाल पूछा था कि जेडीयू बौखलाई है कि बीजेपी। मैं मुस्कुरा रहा हूं और ये बौखला रही है, और उसका प्रदर्शन आपके दर्शक भी देख रहे हैं। खैर, बोलती रहे, यही आचरण है बीजेपी का। खैर, ललन सिंह जी ने बहुत सारे तथ्यों को रखा। चलिए मान लीजिए, नहीं देख रहे हैं। सुहेली जी प्लीज देखिए, बौखलाहट में मुस्कुराना। सुहेली जी थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, मैं आपके पास आ जाऊंगा ना। यहाँ मुस्कुरा रहे हैं सुहेली जी प्लीज। अध्यक्ष इनका हार्ट बीट कर रहा है, और मसला क्या है ना कि हाँ एक मिनट सुहेली जी, मैं सवाल पूछ लूं बिहार प्लीज, मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ अभिषेक झा बोलिए। हाँ चलिए ठीक है।
लगातार बौखलाहट का परिचय दे रही है, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं पसीना बहाएंगे? गए थे वो मणिपुर, वहां जाकर उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को देखा है और वहां के पीड़ितों से मुलाकात की है। इनकी पार्टी के कितने लोग वहां गए, सबने देखा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कंसर्न क्या था कि भाई मणिपुर की स्थिति ऐसी है, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, ये आग लगी है तो दूर तक जाएगी। कल हो के मिजोरम, नागालैंड, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वो चपेट में आ सकते हैं। तो ये तो तथ्यात्मक चर्चा ही थी ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक स्ट्रेटजी है अभिषेक जी, चाहे वो सदन के अंदर हो कि बाहर हो, वो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए पॉलिटिकल चर्चाओं में चले जाते हैं। भाई निशिकांत दुबे से किसी ने सर्टिफिकेट मांगा था क्या कि 2005 में क्या हुआ था बताइए? आप अगर 2005 की चर्चा करेंगे तो हम भी तो आपको आईना दिखाएंगे, आपको इतिहास दिखाएंगे ना। और बोलने की आजादी हर किसी की है वहां पर। तो अब ये जो डिबेट है, आप नहीं, लेकिन अभिषेक जी, आपको अगर आप कहेंगे तो, हालांकि आपने सुन ही लिया होगा क्योंकि आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं वो बयान, जब वो चुनाव भविष्यवाणी का जिक्र कर रहे थे और जिस आक्रोश को वो जता रहे थे, ललन सिंह उस तरीके से सदन में बात नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूं, वो अब आक्रोश था या बौखलाहट थी मुझे नहीं पता, ये आप लोग तय करिए, लेकिन ललन सिंह का वो अंदाज नहीं है। देखिए, ललन सिंह जी ने अपने भाषण की शुरुआत ही की थी तथ्यों के साथ, सवालों के साथ, मणिपुर की। तो इसके बाद ये ओवर रिएक्ट क्यों करना पड़ा? क्योंकि सदन में होना चाहिए था। तो उसके बाद ये नौबत क्यों आ गई? नहीं, पॉलिटिकल चर्चा किसने लाई? देखिए, ऐसा नहीं होता है अभिषेक जी। मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमें एक टाइम फ्रेम मिलता है बोलने के लिए। अभी क्या हो रहा है, मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे की चर्चा को छोड़कर आपके चैनल के प्राइम टाइम डिबेट में हम लोग पॉलिटिकल चर्चाएं कर। अरे भाई, सदन में क्यों, सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है, ये चर्चा नहीं है क्या? उससे एक दिन अविश्वास प्रस्ताव पर जो कुछ हुआ है वो चर्चा नहीं है क्या? निशिकांत दुबे उठते हैं। अब एक मिनट, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। निशिकांत दुबे ने कल बोला था ना, निशिकांत दुबे ने कल बोला, ललन सिंह आज किस बात पर आक्रोशित थे? भाई, निशिकांत दुबे का जवाब उनको देने के लिए जरूरत आ गई थी कि उनको प्रत्यक्ष प्रमाण देना था कि नहीं नहीं गलत है ये। नहीं, एक बात समझिए, एक बात समझिए। निशिकांत दुबे जी को मौका मिला बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उन्होंने तथ्यात्मक बातें नहीं की, मणिपुर का मसला नहीं उठाया, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने जेडीयू पर एक आरोप लगाया, भ्रामक आरोप लगाया। चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद हैं और सदन के अंदर अपनी बात को कह रहे थे, रख रहे थे। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने शुरुआती भाषण में जो पूरा मुद्दा था उसके विषय में कहा। लेकिन अगर सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई चुना हुआ सांसद हमारी पार्टी के विषय में अगर भ्रामक बातें कहेगा और हमारी पार्टी की तरफ से इस पर आपत्ति या विरोध दर्ज नहीं किया जाएगा, तो कल को आप ही लोग सवाल पूछते हैं हमसे, बस एक भाई सवाल आपने क्यों कुछ नहीं कहा? इसका मतलब छोटा सा सवाल और उसके बाद मैं सुहेली जी के पास जाऊंगा। अभिषेक, बस छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे का पटाक्षेप हो गया है या ये आने वाले समय में एक और कड़वाहट को जन्म दे गया? क्या आपको लगता है कि बात खत्म हो गई? ये कोई मुद्दा था ही नहीं, ये मुद्दा था ही नहीं, ये भ्रामक बात थी जिसको हम लोगों ने सिरे से नकार दिया। इनसे प्रूफ मांगा, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। देखिएगा कल होकर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और दूसरा ये इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि मेन मुद्दे से ध्यान भटकाना है, सेंसिटिव चीजों की चर्चा ना करके इस तरह की फालतू बातें करनी है ताकि मीडिया का भी जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो सके। और तब आकर बौखलाहट दिखाएंगे, इनके नेता सदन के अंदर दिखाएंगे, इनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर दिखाएंगे। चलिए।